नमस्कार साथियों, मैं पंकज। जिन भी मेरे साथियों को जेएनसीयू यानी जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में बीएड चौथे सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए एग्ज़ाम का प्रोफार्मा समझना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि उन सभी भाइयों को पहले से पता है, क्योंकि जिनको जो एग्ज़ाम देना होता है उसके बारे में वो अच्छे से जानकारी कर लिए होते हैं। तो उसी के बारे में आइए आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको साथियों बता दूं कि बीएड आपके चौथे सेमेस्टर में आपके 4 पेपर होने हैं। 4 पेपर में आप देखेंगे समय सारणी यानी परीक्षा का समय सारणी जारी हो गया है, उसमें आपके 6 पेपर का शेड्यूल दिखा रहा है। तो उसमें बहुत सारे भाई बहन कन्फ्यूजन में है कि 6 पेपर होगा क्या। तो इसमें आप इस बात को समझ लीजिए कि आपका 6 पेपर नहीं होगा, 4 ही पेपर आपका होगा। जिसमें आप देखेंगे ऊपर के 2 पेपर आपके अनिवार्य हैं और 2 आपका चूजेबल है। वो आपका जो विषय रहा है पीछे, उसी आधार पे कॉलेज वाले उसका फॉर्म फिलअप कर दिए हैं। तो जो आपका एडमिट कार्ड पे आएगा 4 विषय का, उसी में आपको एग्ज़ाम देना है। तो उसी के लिए हमारी ये वीडियो है। तो बीएड चौथे सेमेस्टर में जो आपका प्रथम पेपर आता है, तो प्रथम पेपर का मॉडल पेपर आप देख लीजिए। इसी आधार पे आपकी परीक्षा में प्रश्न आपके बनेंगे। हो सकता है इसमें से भी कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि ये वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि अलग अलग आपके प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। मिला जुला के आप देखेंगे प्रत्येक वर्ष एक ही प्रश्न को इधर उधर से घुमा के पूछा जाता है। तो अगर इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इसी के इर्द गिर्द आपका पूरा पेपर रहेगा। और मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दूं कि इस पेपर का आप देखेंगे, नाम मिला लीजिएगा, भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण का शिक्षा। ये आपका प्रथम पेपर होगा चौथे सेमेस्टर में। और आइए यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आपको प्रश्नों की प्रवृत्ति आपको बता दूंगा किस प्रकार के पेपर रहेंगे। ये आपका मॉडल पेपर है प्रथम पेपर का। इसी प्रकार से मैं 4 पेपर का मॉडल पेपर एक एक दो दो जितना संभव होगा मैं आपको दे दूंगा। उसी आधार पे आप तैयारी कर लीजिएगा, कुछ आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसमें आप देखेंगे आपको समय 2 घंटे का मिलेगा, जो कि आपके प्रत्येक सेमेस्टर में मिलते आया है, आपको यहाँ पे अच्छे से पता होगा। और ये 100 अंकों का आपका पहला और दूसरा पेपर 100 अंकों का होगा, जिसमें पासिंग मार्क आपके 40 अंक है। 40 अंक आपको किसी भी हाल में लाना है, तभी जाके आप देखेंगे पास हो पाएंगे। यानी पासिंग परसेंटेज आपका मिनिमम 40% है। किसी भी पहले सेमेस्टर, दूसरे, तीसरे, किसी भी सेमेस्टर में आप देंगे 40% उस पेपर का आपको अंक लाना होगा, तभी जाके आप पास माने जाएंगे। तो उसके बाद आइए यहाँ पे प्रवृत्ति मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे पहले पेपर में आपका अति लघु दिया रहेगा। अति लघु में आपके 10 प्रश्न दिए रहेंगे और सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य होगा। एक प्रश्न यहाँ पे आपका 4 नंबर का होगा, तो 10 प्रश्न करेंगे तो आपके 40 अंक यहाँ से क्लियर होंगे। और अधिकतम आपको 200 शब्दों में ही लिखना है। 200 से अधिक शब्द में आप लिखने के चक्कर में न पड़िएगा, वरना 2 घंटे के पेपर में आपके प्रश्न छूट जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है पेपर में कि सभी प्रश्नों को आपने टच किया है, ये मायने रखता है। उसमें कितना आपने लिखा है मटेरियल, ये मायने थोड़ा कम रखता है, लेकिन सभी प्रश्नों को करना होगा। अगर मान लीजिए आप एक प्रश्न सीधा छोड़ देंगे तो डायरेक्ट आपका 4 नंबर कटा, और उसमें कुछ लिखे रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो मार्किंग आपकी होनी है। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, चौथे सेमेस्टर तक आ गए हैं तो ज़्यादा समझाने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। अब प्रश्नों की प्रवृत्ति देख लीजिए, इसी प्रकार के प्रश्न आपके बनेंगे। तो प्रश्न आपसे बन सकता है यहाँ पे कि पर्यावरण का महत्व बताइए। तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपका व्यवहार में है, ये आसानी से आप इस पे एक पेज लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न इसी में आपसे पूछ सकता है कि पर्यावरण के विभिन्न घटक क्या क्या होते हैं, ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है। उसके बाद पर्यावरण अन्वयन का अर्थ क्या होता है, इसको भी आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सर्च करके कहीं से संभव हो तो देख लीजिएगा। उसके बाद चौथे प्रश्न में विद्यालयी स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा का क्या आवश्यकता है, विद्यालय के स्तर पे पर्यावरण शिक्षा की क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है, उस बात पे भी आपको प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद जीवमंडल में जीवों के लिए जल एक अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है, क्यों है, इसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद ऐसे ही आगे आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपसे इसमें 10 प्रश्न आपके रहेंगे, 10 प्रश्न आपके अनिवार्य रहेंगे। उसके बाद गांधी जी के पर्यावरण संरक्षण संबंधी विचार आपसे पूछ सकता है कि गांधी जी का पर्यावरण के प्रति क्या विचार थे, उसको भी व्यक्त करिए। उसके बाद आप देख सकते हैं 7वें प्रश्न में पर्यावरण शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की क्या अपेक्षाएं की जाती है। जो पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत जो आपके संस्थाएं हैं शिक्षक प्रशिक्षण करने वाली, तो उनसे क्या अपेक्षाएं की जाती हैं, ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है।
उसके बाद 8वें प्रश्न में देखेंगे स्वास्थ्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में भी आपसे अति लघु के अंतर्गत पूछा जा सकता है। उसके बाद 9वें प्रश्न में जनसंख्या शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद 10वां प्रश्न समुदाय आधारित पर्यावरण शिक्षा से क्या तात्पर्य है। ये आपका 10वां प्रश्न है। तो इसी प्रकार के आपके प्रश्न पहले पेपर में चौथे सेमेस्टर के बनेंगे। तो ये 10 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिएगा। इसी के आधार पे मैं आपको और कुछ अति लघु के प्रश्न बता दूंगा। अगर केवल आप इतना ही तैयार कर लेंगे तो इतने में से ही कोई ना कोई आएगा। अगर 10 ही प्रश्न को केवल अच्छे से तैयार करेंगे तो इसी के इर्द गिर्द आपका पेपर घूमेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। तो ये आपके यहाँ से 40 नंबर क्लियर होंगे। 10 प्रश्न का 10 करना अनिवार्य होगा। उसके बाद इकाई करके 4 इकाई में दिया रहेगा 2-2 प्रश्न, और 2 प्रश्नों में से कोई आपको एक एक करना होगा। तो इकाई प्रथम में आप देखेंगे दूसरा और तीसरा प्रश्न दिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न दिया है आपका पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। पर्यावरण के विभिन्न आयाम आपस में किस प्रकार संबंधित है। अगर इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया है तो इस पे आप लिख सकते हैं। अगर ये प्रश्न आपको समझ नहीं आ रहा है तो तीसरा प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकार लिखें एवं संक्षेप में उसे रोकने के उपायों की विवेचना कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों में से कोई आपको एक करना होगा और एक प्रश्न के लिए यहाँ पे आपको 15 अंक दिए जाएंगे। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। केवल मैं आपका खाका समझा रहा हूं और प्रश्नों की प्रवृत्ति आपको बता रहा हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि यही प्रश्न आएंगे, लेकिन अगर इतने को आप अच्छे से तैयार करेंगे तो इसी के आसपास में आपका पेपर घूमेगा। उसके बाद इकाई द्वितीय में पहुंचेंगे तो चौथा प्रश्न आप देखेंगे पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में इसकी आवश्यकता तथा महत्ता पर वर्णन कीजिए। अगर इसको आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, समझ में आ रहा है तो इसके लिखिए, वरना 5वें प्रश्न को भी आप देख लीजिएगा। पर्यावरण शिक्षा के प्रचार में जन संचार माध्यमों की भूमिका क्या होती है, उसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो इन दोनों प्रश्नों में से कोई आपको एक करना होगा। जो आपको समझ में आया अच्छे से उस पर आप लिखिएगा। और ये 500 शब्दों से अधिक में आप न लिखिएगा। 500 से अधिक शब्द आपको न हो, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप इसको भी समय का भी ध्यान रखना है। 2 ही घंटे का आपका पेपर होगा। इकाई तृतीय में जाएंगे, ऐसे ही आपके 2 प्रश्न दिए रहेंगे। प्रभावशाली पर्यावरण शिक्षा हेतु आव्यूह रचना का क्या तात्पर्य है, पर्यावरण शिक्षा में परियोजना का महत्व आप बताइए। ये आपके 15 अंकों का ये भी प्रश्न रहेगा। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो इसको करिएगा, नहीं आ रहा है तो एक और प्रश्न दिया रहेगा, उसको देख लीजिएगा। पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में क्रियात्मक अनुसंधान की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों में से कोई आपको एक करना रहेगा। एक करेंगे, आपके 15 अंक यहाँ से मिलेंगे। इस प्रकार से आपके 3 इकाई हो गए। एक चौथा इकाई में आपके प्रश्न दिया रहेगा इसी प्रकार से, उसमें भी तो इसमें भी आपके 2 प्रश्न रहेंगे। दोनों में से कोई आपको एक करना होगा। पर्यावरण चेतना विकसित करने के तरीके का उल्लेख कीजिए। पर्यावरण चेतना के विकास में अध्यापकों का क्या दायित्व होना चाहिए, इसकी विवेचना आपको करने को कह देगा। अगर इसके बारे में आपको जानकारी है तो आप लिखिएगा, नहीं है तो अगले प्रश्न को भी आप देख लीजिएगा। पर्यावरण प्रबंधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसके प्रभावों का मूल्यांकन की व्याख्या कीजिए। इन दोनों प्रश्नों में से कोई आपको एक करना होगा। जो आपको समझ में आएगा वो आप एक कर लीजिएगा, यही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इस प्रकार से 4 प्रश्न अगर आप 15-15 अंकों के करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 15 गुणे 4 करेंगे तो ये आपका यहाँ से 60 हो जाएगा। और जो आपका लघु है उसमें आपके 10 प्रश्न करने हैं, एक प्रश्न आपके 4 अंकों के हैं, तो यहाँ से आप करेंगे तो ये आपका 40 अंक होगा और 60-40 ये आपके 100 अंक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पहला पेपर आपके 100 अंकों का होगा। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, प्रश्नों की प्रवृत्ति समझ में आई होगी, पेपर में आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए, पेपर में आपके प्रश्न कैसे आएंगे, ये मेरे बताने का मुख्य पर्पस था। इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न मैं आपको और आप कहेंगे तो चुनिंदा बता दूंगा और उसी के इर्द गिर्द आपका सारा पेपर घूमेगा। आप इस बात को देखेंगे खुद, जब पेपर में बैठेंगे तो आपको खुद रियलाइज होगा जो मैंने आपको बताया है इसी के आसपास आपका पेपर आता है। क्योंकि मैं बार बार आपसे बोलता हूं, पहले सेमेस्टर से बोलते आ रहा हूं कि कोई वनडे एग्जाम नहीं है कि हर बार आपका अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे। वही प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा उसका लैंग्वेज बदल दिया जाता है। जो पिछले वर्ष में आपके प्रश्न है, उससे पिछले वर्ष में प्रश्न है, उसी के इर्द गिर्द आपका सारा पेपर रहता है। क्योंकि ये थ्योरी का पेपर है तो इसी प्रकार से आपके पेपर आते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और पासिंग मार्क के लिए बहुत सारे भाई कन्फ्यूजन में है, तो उसको भी आप समझ लीजिएगा। ये 100
अंकों का होगा। मिनिमम आपको 40 अंक किसी भी हाल में लाने ही लाने होंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और भी आपको किस सेमेस्टर का ऐसे ही मॉडल पेपर के प्रश्न चाहिए जो आपके प्रश्नों की प्रवृत्ति समझ में आए कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर बताता हूं। और जो टेलीग्राम ग्रुप में तमामों पेपर मैं पीछे का डाला हुआ हूं, प्रैक्टिकल की फाइल डाला हूं, कैसे क्या करना है सारा मैं वहां पे अपडेट करता रहता हूं। तो आप वहां से भी जुड़ जाइए, सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया से जुड़ी हुई। धन्यवाद।